बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 8 of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting. So our today's topic is capital and classification of capital. व्यूअर्स, आज का लेक्चर नंबर 8 है हमारा अकाउंटिंग के ऊपर, और आज का हमारा टॉपिक जो है कैपिटल को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, और क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल को स्टडी करेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट इज़ ट्रेडिंग कैपिटल, व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज़ सर्कुलेटिंग कैपिटल, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, लोन कैपिटल एंड वाटर कैपिटल. ये आपकी लर्निंग्स आउटकम होने वाली हैं इस लेक्चर के बाद व्यूअर्स. सो वीडियो कंप्लीट देखनी है, अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती है, ताकि लर्निंग आउटकम्स आपकी कंप्लीट हो सकें और अच्छी तरह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें. सो व्यूअर्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक which is capital and classification of capital. So let's get started. Capital. Capital is a broad term for anything that gives its owners value or advantage, like a factory and its equipment, intellectual property like patents, or a company's or person's financial assets. Even though money itself can be called capital, the word is usually used to describe money used to make things or invest. In general, money is essential for the day to day operations of a business. The finance professionals in an organization keep a tab on the capital requirements. The job is to ensure the availability of capital for the needs of the company. Viewers, after reading the definition of capital, we can understand that capital is a broad term for anything that gives its owners a value. व्यूअर्स, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि अपने ऑनर्स को वैल्यू देती है या एडवांटेज प्रोवाइड करती है उसके बिजनेस में, उस फर्म में, वो कैपिटल होता है. लाइक अ फैक्ट्री एंड इट्स इक्विपमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट्स, कंपनीज, पर्सनस, फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये सब के सब कैपिटल होते हैं. लेकिन इन टर्म, इवन दो मनी इटसेल्फ कैन बी ए कैपिटल, और मनी जो इटसेल्फ है ये भी कैपिटल है. द वर्ड इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब मनी यूज टू मेक थिंग्स और इन्वेस्ट. तो मनी को हम यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो एज ए इसको हम यूज़ करते हैं एज ए कैपिटल. इन जनरल, मनी इज़ असेंशियल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस. तो मनी जो है व्यूअर्स असेंशियल है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में, बिकॉज एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हम मनी को यूज़ करते हैं. अगर हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं तो मनी को उसमें यूटिलाइज़ करके एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाते हैं. फाइनेंस के प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कीप इन द टैब ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. द जॉब इज़ टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर द नीड्स ऑफ द कंपनी, कि जितने भी कंपनी के नीड्स हैं उसके लिए मेक इंश्योर करें कि कैपिटल जो है वो अवेलेबल हो. व्यूअर्स, इसके साथ साथ कैपिटल इज़ टिपिकली कैश और लिक्विड एसेट्स बीइंग हेल्ड और ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल व्यूअर्स कैश और लिक्विड एसेट्स बीइंग हेल्ड और ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपेंडिचर्स, के कैश या लिक्विड एसेट्स होते हैं जो कि एक्सपेंडिचर्स के लिए, जो बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस जैसे हमने डिस्कस किया उसके लिए जो है उनको यूटिलाइज किया जाता है. इन ए ब्रॉडर सेंस, द टर्म मे बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल ऑफ ए कंपनीज एसेट्स दैट हैव मॉनेटरी वैल्यूज़. तमाम के तमाम कंपनी के वो एसेट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, सच एज इट्स इक्विपमेंट्स, रियल स्टेट एंड इन्वेंट्री. वी कैन कॉल all of these are capital. सो व्यूअर्स, ये थी कैपिटल की डेफिनेशन. आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैपिटल क्या चीज़ होती है. मूव आउट करने से पहले, अगेन सेकंड फेज ऑफ द वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम आने वाले वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल सकें. नेक्स्ट हमारे पास आती है व्यूअर्स क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में हमारे पास आता है ट्रेडिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लोन कैपिटल एंड वाटर कैपिटल. सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि ये तमाम कैपिटल्स क्या हैं ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल्स में. सबसे पहले हमारे पास आता है व्यूअर्स ट्रेडिंग कैपिटल. The portion of the funds of a concern which is represented by the fixed and floating assets is called the trading capital. Where's trading capital? After reading
we can understand that the portion of the funds of a concern which is represented by a fixed and floating assets is called trading capitals. यहाँ पर व्यूअर्स आपको ट्रेडिंग कैपिटल को समझने के लिए दो चीज़ों को आपको समझना होगा कि फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं और फ्लोटिंग एसेट्स कौन से हैं। मैंने अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, अकाउंटिंग एसेट्स के ऊपर और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर पूरी की पूरी व्यूअर्स जो है इनकी जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्लोटिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और जितने भी एसेट्स आते हैं उनके ऊपर एक हमारी ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है डिटेल के साथ। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको ये तमाम टेक्नोलॉजी समझ आ सकें और ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। मैं यहाँ पर आपको समराइज़ करके चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन अगर डिटेल में आपने चीज़ों को समझना है तो हमारी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, ट्रेडिंग कैपिटल द पोर्शन ऑफ द फंड्स ऑफ ए कंसर्न विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एसेट्स इज कॉल्ड द ट्रेडिंग कैपिटल। कि ट्रेडिंग कैपिटल द पोर्शन ऑफ द फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट और फ्लोटिंग एसेट्स, जो उनको हम कहते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। अब हम समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं और फ्लोटिंग एसेट्स। व्यूअर्स, फिक्स्ड एसेट्स लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स भी आप इनको कहते हैं, जो कि हमारे पास व्यूअर्स आप मशीनरी आ जाती है, उसके साथ साथ लैंड आ जाती है, फर्नीचर आ जाता है, तो ये हमारे पास व्यूअर्स तमाम के तमाम जो हैं फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास फ्लोटिंग एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स आर फ्लोटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ब्रॉड मैन्युफैक्चर्ड और हेल्ड फॉर सेलिंग पर्पस, जो कि बिजनेस में हमने सेलिंग पर्पस के लिए हम उनको ब्रॉड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं माफ़ी कीजिएगा, तो वो हमारे पास व्यूअर्स फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। फ्लोटिंग एसेट्स के एग्जांपल लाइक स्टॉक्स हो गया, मटेरियल हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गई, तो ये हमारे पास तमाम के तमाम जो है फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। तो ट्रेडिंग कैपिटल व्यूअर्स द पोर्शन ऑफ द फंड्स ऑफ ए कंसर्न विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एसेट्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग कैपिटल। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है विच इज़ फिक्स्ड कैपिटल, इसको देख लेते हैं हम। फिक्स कैपिटल में जाने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि दो ट्रेडिंग कैपिटल हमने डिस्कस किया है। ट्रेडिंग कैपिटल की जो तमाम की तमाम वो जो अमाउंट ऑफ मनी दैट ए बिजनेस और पर्सन हैज़ अवेलेबल टू डेम टू बाय एंड सेल डिफरेंट सिक्योरिटीज़, कि वो तमाम के तमाम ट्रेडिंग कैपिटल जैसे कि हमने हमारे पास जो है फिक्स्ड और फ्लोटिंग एसेट्स की सूरत में होते हैं, और वो तमाम की तमाम अमाउंट जो होती है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं डे टू डे बिजनेस में, तो वो हमारे पास वीयर्स कहलाता है ट्रेडिंग कैपिटल। और ट्रेडिंग कैपिटल की थोड़ी सी मैं फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए बिजनेस और पर्सन हैज़ अवेलेबल टू देम बाय एंड सेल डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इन फाइनेंशियल वर्कर्स। और फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, थोड़े से उसको एलोबरेट करते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसीवेबल्स जो हैं वो 10,000 के हैं। उसके बाद एवरीडे ऑपरेशंस हम जो बिज़नेस में कर रहे हैं 2,000 हमें वहाँ से भी रिसीव हो रहा है, तो टोटल हमारे पास 12,000 जो है रिसीवेबल्स हो गए, और हमें जो है पे करनी है, ट्रेड को पेमेंट करनी है, तो वो हमारी जो है 5,000 से हैं। तो ट्रेड कैपिटल जो है हमारी वर्किंग्स जो हो रही है 10,000 प्लस 2,000 माइनस जो है 5,000 करेंगे तो 7,000 जो हमारा है टोटल ट्रेड कैपिटल होगा, जो कि हमारा फ्लोटिंग एसेट्स में आ जाता है। फ्लोटिंग एसेट्स मैंने आपको बताया कि वो तमाम एसेट्स जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में हम यूज़ करते हैं, वो तमाम एसेट्स जो हम रीसेलिंग पर्पस के लिए लेकर आते हैं, लाइक स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तो ये हमारे पास कहलाते हैं व्यूअर्स फ्लोटिंग एसेट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल पे। फिक्स्ड कैपिटल द पोर्शन ऑफ द फंड्स ऑफ ए कंसर्न which is represented by the fixed assets is called fixed capital. The portion of the funds of a concern which is represented by the fixed assets is called fixed capital. Whereas fixed capital वो portion funds का होता है जो कि represent करते हैं fixed assets, तो वो हमारे पास आता है fixed capital। अब ये फिक्स कैपिटल जो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो ये हमारे पास जो है फिक्स्ड एसेट्स हैं, और उनकी तमाम तमाम की जो वैल्यू होती है, जो मॉनेटरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो हमारे पास कहलाता है व्यूअर्स फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास सर्कुलेटिंग कैपिटल है। द पोर्शन ऑफ द फंड्स ऑफ ए कंसर्न विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स इज कॉल्ड द सर्कुलेटिंग कैपिटल। वी आर सर्कुलेटिंग कैपिटल the portion of the funds of a concern which is represented by the floating or circulating assets is called the circulating capital। कि वो फंड जो है हमारे पास हमारे बिजनेस में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स को। अब फ्लोटिंग एसेट्स तो हमने व्यूज समझ लिया, अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग एसेट्स व्यूअर्स वो तमाम एसेट्स, वो तमाम मनी बीइंग यूज्ड फॉर
कोर फंक्शंस के आपके तो बिजनेस के तमाम कोर का फंक्शंस चल रहा होता है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, बिजनेस के कोर फंक्शंस को लेकर हम जो जितने भी एसेट को यूटिलाइज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स, हम उनको कहते हैं सर्कुलेटिंग बियर्स कैपिटल। तो हमारा सर्कुलेटिंग कैपिटल वो होता है जो मनी यूज्ड फॉर द कोर फंक्शंस, फॉर एग्जांपल कैश, ओपनिंग एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल्स। तो बिजनेस का जो सर्कल चल रहा होता है इन सिंपल वर्ड, जिसमें और उन सिंपल वर्ड्स में कि हम बिजनेस के ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं, बिजनेस के कोर फंक्शंस को चला रहे होते हैं, और वो हमारा जो है एसेट सर्कुलेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओपनिंग एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल। तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल। It is the amount which remains for the working of the business after the liabilities for acquiring the fixed assets have been discharged. The excess of the floating asset over the floating liabilities is called the working capital. Viewers, वर्किंग कैपिटल हमारे पास वो कैपिटल है इज द अमाउंट विच रिमेन्स फॉर द वर्किंग ऑफ द बिजनेस आफ्टर द लाइबिलिटीज फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन डिस्चार्ज। कि हमारे पास जो वो अमाउंट जो बाकी बच जाती है, जो कि हम आफ्टर द लाइबिलिटीज ऑफ एक्वायरिंग, जब हमारे पास लाइबिलिटीज को हम डिस्चार्ज कर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स के साथ, तो हमारे पास जो अमाउंट जो वैल्यू बाकी बचती है वो हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। द एक्सेस ऑफ फ्लोटिंग एसेट्स ओवर द फ्लोटिंग लाइबिलिटीज। हमारे पास जो अगर फ्लोटिंग एसेट्स हैं वो एक्सेस हैं हमारे पास फ्लोटिंग लाइबिलिटीज से, तो वो हमारे पास आएगा व्यूअर्स वर्किंग कैपिटल। सो व्यूअर्स ये था हमारा वर्किंग कैपिटल कि अगर हम जो लाइबिलिटीज़ को जो है डिस्चार्ज कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ को जो है पे कर देते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास तमाम फ्लोटिंग एसेट्स बचते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्यूअर्स हमारे साथ पास आता है लोन कैपिटल। द डिबेंचर्स एंड अदर फिक्स्ड लोन्स आर सम टाइम कॉल्ड द लोन कैपिटल। व्यूअर्स डिबेंचर्स और जो अदर्स लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो समटाइम कॉल्स दी लोन कैपिटल कहलाते हैं, कि जो हमने लोन लिया होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिबेंचर्स के साथ, और अदर फिक्स्ड लोन्स जो हमने लिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं लोन कैपिटल। और इसको हम कहते हैं लोन कैपिटल के ऑर्गेनाइजेशन जो मनी बारो करती है इन द टर्म ऑफ लोन डिबेंचर्स इशू करके, तो वो हमारे पास कहलाते हैं लोन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीएस वाटर कैपिटल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फिक्टिशियस एसेट्स। वीयर्स फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद नो रीसेल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जिनकी नो रीसेल वैल्यू होती है। सो व्यूअर्स वो होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स, और उनको हम कहते हैं हमारा वाटर्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारे जो एक्सपेंसेस आएंगे या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आएगा, तो वो हमारा वाटर्ड कैपिटल होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कीप इन माइंड दैट कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और जितने भी हमारे इस तरह के जो है इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स में नहीं आते, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू होती है, इनकी एक वैल्यू होती है। दैट्स वाई दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। सो फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद नो रीसेल वैल्यू। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेक्चर कैपिटल और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के ऊपर। व्यूअर्स होप सो कि आपको चीज़ों की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी और कैपिटल और इसके तमाम जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। और इसी चैनल के ऊपर आपको अकाउंटिंग के ऊपर, ऑडिटिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और डिफरेंट कॉमर्स और MBA MCOM के सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर मिलने वाले हैं। इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि टाइमली आप उन लेक्चर्स को देख सकें। सो व्यूअर्स एक नए लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।